हेलो गाइस, मैं सेल्फ पावन पाटीदार। आज हम पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग के बारे में। जीन क्लोनिंग क्या होती है, इसके पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि क्लोन का मतलब क्या होता है। क्योंकि क्लोनिंग बना है क्लोन से, तो क्लोन जैसे में कोई भी चीज़ है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी, यानी सेम टू सेम, जरा भी डिफरेंस ना होना, इस तरह बनाई गई कॉपी को हम क्लोन कहते हैं, यानी एग्जैक्ट कॉपी। उसमें जैसे कोई बैक्टीरिया की क्लोन अगर बनाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो जिससे हमने क्लोन बनाया है, वो और क्लोन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं। इसको हम क्लोन बोलते हैं। अगर हमको जीन की क्लोनिंग करना है, तो जीन को सेम टू सेम वैसा बनाने की टेक्निक को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। अभी हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर जीन और डीएनए सीक्वेंस यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। यानी कि कोई जीन है, पर्टिकुलर जीन और डीएनए सीक्वेंस है, तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी को बनाना जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज करके, तो उसको हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। जीन क्लोनिंग को डीएनए क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं, मोलिकुलर क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होता है, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब हम बात करें इसकी प्रोसेस की, तो हमें कोई भी जीन का अगर क्लोन करना है, तो पहले हमें जीन की आवश्यकता होती है, जीन की रिक्वायरमेंट होती है। भाई, हम किस जीन को क्लोन करना है, हमको ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक जीन के बारे में। हम देखते हैं ये बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, यानी डीएनए बोले तो क्रोमोसोम बोले तो डीएनए प्लस प्रोटीन, यानी डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में। स्पेसिफिक जीन, इस पर कई सारे जीन होते हैं, तो हमने ये फाइंड आउट करना होगा कि हमें किस स्पेसिफिक जीन का क्लोन बनाना है। उसके लिए हमें स्पेसिफिक जीन को फाइंड आउट करना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को, और उस स्थान से उसको काट लिया जाता है। जैसे ये एक कॉपी हमने जीन की काट ली, अब हम इसको पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, इसको एम्पलीफाई कर देते हैं, इसकी कई संख्या बना देते हैं, इसकी कई सारी कॉपीज बना देते हैं। तो अब हम इसके बाद इसको कोई वेक्टर की भी आवश्यकता होती है, वेक्टर लेते हैं हम। वेक्टर, जो वेक्टर हो उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड भी डीएनए का एक खंड होता है, जो गोल होता है, डुप्लेक्स होता है, और उसमें भी डीएनए की तरह रेप्लिकेशन की क्वालिटी पाई जाती है। तो हम वो प्लाज्मिड के एक एंड को या स्पेसिफिक पोजीशन पर रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से उसको वहाँ कट लगा देते हैं, और इस कोई टेक्निक से, यानी इनके स्टिकी एंड्स को लाइगेज एंजाइम के द्वारा स्पेसिफिक पोजीशन पर जोड़ देते हैं। उसके बाद में हम ये जो प्लाज्मिड है, जो हमारे जीन को लेकर बना है, तो हम इसको आरडीएनए भी कह सकते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि यह दो डीएनए के कॉम्बिनेशन से बना है। यानी एक डीएनए जो पहले था, उसका दूसरे डीएनए के साथ रिकॉम्बिनेशन करवाया, फिर बना, इसलिए इसको हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए भी कहते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं। अब इसको हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, और फिर बैक्टीरिया जैसे ही अपनी नंबर को बढ़ाता है, वैसे ही उसमें ये जेनेटिकली उसमें पहुंच जाता है, और उसकी कई सारी कॉपीज बन जाती है। इसी को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की भी 3 क्लास होती है। इसको हम केमिकल सीजर भी कहते हैं, रासायनिक कैंची के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट क्लास में वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, उसको काट नहीं पाता, इसलिए ये हमारे जीन क्लोनिंग के लिए आवश्यक नहीं है या हेल्पफुल नहीं है। और दूसरा क्लास सेकेंड, ये आइडेंटिफाई भी करता है और ये कट भी करता है, तो ये आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल भी है। तीसरे नंबर का, तो ये फिक्स लेंथ में काटता है, पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ध्यान नहीं रखता, इसलिए इसका भी बहुत कम यूज होता है। हम बात करेंगे जैसे कोई भी जीन जिसको हमको क्लोन बनाना है, तो उसका स्पेसिफिक जीन लेना है, सेपरेट करना है डीएनए से। उसके बाद हम उसको
प्राइमर या रिक्वायर्ड जीन को एम्पलीफाई करते हैं। जीन स्पेसिफिक प्राइमर को लेते हैं और उसको किसी सूटेबल वेक्टर में, जहाँ हमने बात करी थी वो वेक्टर जो प्लाज्मिड था उसमें उसको कंबाइन कर देते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ई कोलाई में, बैक्टीरिया में या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जहाँ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी बनाएगा वैसे ही जो हमारा जीन था उसकी भी कॉपी बन जाएगी। तो ये लार्जर कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड जीन आर ऑब्टेन्ड बाय क्लोनिंग एंड रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई या बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ जीन कहलाता है, यहाँ हमें जीन मिल जाता है और जो जिस प्रोटीन के लिए हमको वो जीन चाहिए वो हमें मिल जाता है। इस तरह हमारी क्लोनिंग हो जाती है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ देखिए हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर लिया। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के थ्रू हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग काट लिया। अब हमने प्लाज्मिड को लिया सेकेंड, जैसे ये लीनियर डीएनए था उसको हमने मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के थ्रू काट लिया और उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए जिसको हमने ABCDEFGH यानी S और T तक इसका नेमिंग कर दी। उसके बाद हमने प्लाज्मिड को लिया जो डीएनए के ही टुकड़े होते हैं पर ये गोल होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इससे स्टिकी एंड्स को जोड़ दिया और ये प्लाज्मिड को, मतलब ये एक टाइप का रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात भी हम करेंगे अगली स्लाइड में। तो हम ये प्लाज्मिड को एक टेक्निक से बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। जहाँ ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो बैक्टीरिया अपने नंबर्स को बढ़ा देता है, वैसे ही उसके अंदर प्रेजेंट प्लाज्मिड भी बढ़ जाता है और जीन भी बढ़ जाता है। तो इस तरह उसकी क्लोनिंग हो जाती है और हमें ये पेट्री डिश में उसकी कॉलोनीज दिखने को मिल जाती है। अब हम बात करें डीएनए रिकॉम्बिनेंट की और फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। जैसे हमारे पास दो डीएनए हैं, एक जीन का डीएनए है, एक प्लाज्मिड का डीएनए है। तो ये प्लाज्मिड का जो है हम इसको रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के द्वारा कट करवा देते हैं स्पेसिफिक पार्ट पर और वहाँ पर हम जो जीन था उसके स्टिकी एंड को जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो ये जुड़ जाता है तो हम नया एक डीएनए मिलता है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ये एक फॉरेन डीएनए भी कहलाता है, इसका नाम फॉरेन डीएनए है। जैसे कैरियर या वेक्टर, कोई भी मतलब जीन क्लोनिंग के लिए हमें एक वेक्टर की आवश्यकता होती है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड हो सकता है या लैम्डा बैक्टीरियोफेज हो सकता है। प्लाज्मिड क्या है? स्फेरिकल माइक्रो डुप्लेक्स है, यानी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसमें इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। क्रोमोसोमल डीएनए के कुछ पार्ट्स टूटकर उसके अंदर गिर जाते हैं जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। उसमें रेप्लिकेशन की क्वालिटी होती है, उसको ही हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड की कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, उसकी फीचर्स को देख लेते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम द्वारा कट हो जाना चाहिए, मतलब उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो स्पेसिफिक पार्ट को काट सके। फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे हमने जिस पार्ट को काटा है वहाँ पर फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर तरह के फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक डीएनए को एक्सेप्ट करना चाहिए और नॉन स्पेसिफिक डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब हम देखें तो बैक्टीरियोफेज की बात करें, बैक्टीरियोफेज का डीएनए, तो ये ट्रांसडक्शन के थ्रू बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ऐड करके लैम्डा बैक्टीरियोफेज का यूज कर सकते हैं हम। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बियरिंग वेक्टर, जो वेक्टर को धारण करे या जीन को अपने में जोड़े उसको हम बियरिंग वेक्टर कहते हैं। यही प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं हम, इसमें हम प्लाज्मिड लेते हैं, फॉरेन डीएनए लेते हैं, इसको हमको जोड़ना है तो उसको रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से कट कर लेते हैं
इधर भी रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर देते हैं। प्लाज्मिक विथ स्टिकी एंड्स, जो प्लाज्मिड के स्टिकी एंड्स होते हैं, हमने पूरा डायग्राम में देखा था, जो ये स्टिकी एंड्स होते हैं यहाँ फॉरेन डीएनए के सेगमेंट के स्टिकी एंड को जोड़ देते हैं और इस तरह ये हमारा एक नया डीएनए बन जाता है। ये जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम के द्वारा होता है। प्लाज्मिड विथ फॉरेन डीएनए सेगमेंट को ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।